यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको समझना पड़ेगा पहले तो ये किन किन चीज़ों से रिलेट करता है कि जो भी रिलीजन्स हो सिविल लॉ एक ही हो। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल है। अगर दूसरी शादी करते हैं उससे पहले आपको एक इद्दत पीरियड, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत, तो ऐसा ही उत्तराखंड वाले बिल में भी यही आया है कि 37 प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से उत्तराखंड में चर्चा चली है और अब उसके बाद से चारों तरफ जो है लगातार बयानों की झड़ें भी लग रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड में लागू होता है तो ये देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर भारतीयों के आधार पर, यानी कि भारत के कानून के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अब ऐसे में कई सारे मतभेद हैं और उस बीच सबसे बड़ा मतभेद इस बात का है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट के अंतर्गत क्या कुछ धाराएं आने वाली हैं, किन चीज़ों में बदलाव है। इसी को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सार्थक अरोड़ा जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सार्थक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू होता है तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और क्या ये बदलाव पॉजिटिव वे में जाएंगे? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको समझना पड़ेगा पहले तो ये किन किन चीज़ों से रिलेट करता है। सिविल लॉस किस किस चीज़ में आएगा, सक्सेशन में आएगा, ठीक है, आपके मैरिज रिलेशंस में आएगा और लिव इन रिलेशनशिप्स की सैंक्टिटी पे आएगा। तो काफ़ी चीज़ों में है। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि जो भी रिलीजन्स हो सिविल लॉ एक ही हो, ठीक है। अब इनमें क्या क्या हमने देखा है, कुछ जैसे हिंदू लॉज में कुछ कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशंस होते थे, तो ऐसा ही उत्तराखंड वाले बिल में भी यही आया है कि 37 प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं, उसमें वो मैरी नहीं कर सकते, अगर हो तो फाइन है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप्स में वो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करना मैंडेटरी है, अगर नहीं किया तो फाइन है। उसमें से जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट है, ठीक है, और उसके राइट्स सिमिलर होंगे जो कि एक नॉर्मल मैरिज से होंगे, ठीक है। और बाकी जो आपने एक और सवाल पूछा था कि रिलीजन्स को लेके, इसमें बस एक चीज़ चाहती है सरकार कि सबके लॉज एक ही यूनिफाइड वे में चलें और सिविल लॉज में बेसिकली जो मोस्टली मुस्लिम वुमेन जो अपसेट रहती थी अपने पर्सनल लॉज की वजह से, उनको भी राहत मिले। जी। अगर बात की जाए तो इसकी मांग जो है 19 के टाइम से लगातार चलती आ रही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन इसके अंतर्गत देखा जाए तो कई सारी बाधाएं आती रही हैं जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। लेकिन आज की दैनिक स्थिति के हिसाब से अगर बात करी जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो देश किस और आगे बढ़ेगा? देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमें एज सिटीजन्स देखना चाहिए कि हम कितना आगे जाना चाह रहे हैं, नॉट एज सेक्ट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है। एक हिंदू को, एक मुस्लिम को, एक क्रिश्चियन को, एक पारसी को, सबको एक ही धागे में बंधना है और उनके ही, मतलब किसी का मतभेद सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि तुम मुस्लिम हो। अगर एक मुस्लिम वुमेन भी उतनी ही सिक्योरिटी से रहेगी अपनी मैरिज में तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात होगी और ऐसा होना चाहिए। काफ़ी टाइम से पेंडिंग चलता आ रहा है और उत्तराखंड ने एक बहुत अच्छी पहल ली है और मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे धर्मों के हर एक उसके मैरिज एक्ट अलग अलग हैं, तो कौन कौन से एक्ट में बदलाव होगा और क्या कुछ ये बदलाव आने वाले समय में कैसे साबित होंगे? क्योंकि डिवोर्स के भी चेंजेस आएंगे, डिवोर्स के जो एक्ट हैं, मैरिज एक्ट में भी हैं, तो इन सारी चीज़ों से मैं समझना देखिए मैरिज, सक्सेशन, डाइवोर्स, विल्स, हर चीज़ में ये सब एक सिविल लॉ के एम्बिट में आता है। अभी तो यूसीसी का बिल है, ठीक है, ये जब एक्ट आगे जाएगा तो इसमें सब पता लग जाएगा, तो यही सबको गवर्न करेगी। जो हमारी हिंदू मैरिज एक्ट है दैट विल रिमेन सेम, इफ़ देयर आर एनी अमेंडमेंट्स तो वो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन ये यूसीसी बिल को ही हम पढ़ें अगर, तो इसमें सारी चेंजेस हमें बता दिए गए हैं। इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ अलग से एक्सेप्टेड की गई हैं आर्टिकल 366 के तहत। उसके अलावा बाकी रिलीजन्स को एक ही सिविल लॉ के गवर्न करने के लिए बोला जा रहा है। आखिरी सवाल लूंगी, उत्तराखंड को लेकर के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जो एक नया कानून पारित किया है, उसी के साथ बहुविवाह और हलाला को लेकर के भी उसमें चर्चा की गई है, तो इन तीनों चीज़ों के डिफरेंसेस को बताइए और ये भी जानना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में जो बदलाव किया है ये आज के टाइम पर कितना सही है, और जिस तरीके से क्राइम को लेकर के भी ऐसी तमाम खबरें हमारे सामने आती रही हैं, तो उसमें कितना बेनिफिट डाल सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो हलाला, ये मुस्लिम वुमेन का एक लॉ में होता है कि अगर दूसरी शादी करते हैं उससे पहले आपको एक इद्दत पीरियड, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है मुस्लिम लॉ, तो यही सिविल लॉ इसको यूनिफाई करना चाहता है, इसको कोडिफाई करना चाहता है। इसमें मैं ये देखता हूँ आगे भी कि अगर ये सक्सेसफुल रहा
क्योंकि देखिए पायलट प्रोजेक्ट है उत्तराखंड, ऑब्वियसली पूरे हिंदुस्तान में आगे भी मोदी सरकार आने वाली है, तो जहाँ तक हमें लगता है तो ये हर जगह फैलेगा। अब इसमें लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, कुछ लोग इसको मॉडर्निज्म की तरफ देखते हैं, इसलिए लॉ इसको सैंक्टिटी देना चाहता है कि एक तो इसे रजिस्टर करा लो वरना फाइन है, दूसरा इसमें से जो बच्चा निकलेगा वो भी लेजिटिमेट है। तो मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरह मत सोचना कि जो हो गया, उस वुमेन को उतने ही राइट मिलेंगे जो कि एक मैरिड वुमेन को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी पहल है आस्था जी। ठीक है जी। तो हमारे साथ सार्थक अरोड़ा जी मौजूद है, जिन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो देश में क्या कुछ बदलाव होंगे और किन स्तरों पर वो बदलाव को देखा जाएगा। अगर आज के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इम्प्लीमेंट होने में और धरातल पर आने में कितना वक्त भी लग सकता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ आस्था तिवारी।